राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, एक बहन और एक भाई था। तो भाई को घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपनी बहन को सारा दिन ये ला वो ला तंग करता रहता था कि मुझे खाना ला कर दो, पानी ला कर दो। एक दिन उसकी बहन बाजार जा रही थी, तो वह बहन भाई से कहती है, अरे भैया अमन, मैं बाजार जा रही हूँ और तुम खाना खा लेना। तभी अमन कहता है, पहले मुझे खाना ला कर दे दो आप, उसके बाद ही बाजार जाओगी। तो बहन कहती है, अरे भैया खाना तैयार किया हुआ पड़ा है रसोई में, आप लेकर खा लेना। लेकिन वह नहीं मानता। क्या मैं लेकर के खाना खाऊंगा, तो मुझे ला कर नहीं दे सकती? तो बहन कहती है कि अरे भैया खाना ही तो है ना। तो वो कहता है, मेरे से घर का काम नहीं होता, मैं नहीं करता। तभी उसकी बहन कहती है, अरे भैया ये कोई घर का काम नहीं है, ये तुम्हारा खाना है। लेकिन अब तो तुम मुझे इतने तंग कर रहा है, कोई भी काम खुद नहीं कर रहा है, अपना पानी भी खुद लेकर के नहीं पी सकता। लेकिन जब भाभी आएगी तब देखूंगी मैं कि तू क्या काम नहीं करेगा, सारा काम तेरे को करना पड़ेगा खुद। लेकिन वह कहता है, मैं कभी नहीं करूंगा। और ऐसे करते करते बहन अपने भाई को खाना दे करके अमन को और बाजार चली जाती है। और फिर आती है, आते ही भाई फिर कहता है कि मुझे पानी ला कर दीजिए। तो बहन कहती है, अरे भैया पानी तो लेकर पी सकता था ना, भाभी के आने के बाद ही मैं देखूंगी कि तुम क्या काम नहीं करेगा। तो थोड़ी देर में वह भाई अमन बाजार जाता है, रास्ते में उसे एक लड़की मिल जाती है। और वह गलती से उस लड़की की तरफ देखता नहीं है, वह बाजार की तरफ देखता हुआ चलता जा रहा है और लड़की को गलती से वह टकरा जाता है। टकराने से उसके मन में शर्मिंदगी महसूस होती है और वह सॉरी मांगने के लिए सोचता है और उसे सॉरी मांगता है। उस लड़की से कहता है कि सॉरी, मेरी गलती हो गई थी, मैंने आपको देखा नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था। तो वो लड़की भी सॉरी कर देती है। ऐसे करते करते उन दोनों की बातें हमेशा होने लगी। वे दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाने लगे। ऐसे करते करते उनका जीवन प्यार में बदल गया और उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। और वह उस अमन के साथ वह लड़की उसके घर आ गई शादी करके। तभी उसकी बहन कहती है कि अब देखूंगा भैया कि तुम क्या काम नहीं करोगे। तो भैया कहता है कि मैं नहीं करूंगा, अब तुम्हारी भाभी ही करेगी। तो वह कहती है कि ठीक है, मैं भी पहली रसोई मेरी भाभी से ही बनवाऊंगी। तो ये बात उसकी भाभी सुन लेती है और वह सोचती है कि अच्छा, अमन को घर का काम करना पसंद नहीं है, तो इससे काम करवाना जरूरी है, मैं इससे भी काम करवा कर रहूंगी। और मेरी ननद जो है मुझसे रसोई की पहली रस्म की रसोई मुझसे बनवाएगी, तो मैं भी अमन से पहली रसोई बनवाऊंगी। शादी तो दोनों की हुई है ना, और वैसे भी अपनी मर्जी से शादी की है, तो मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। ऐसा सोच करके और वह अगले दिन पग फेरे के लिए अपने पीहर चली जाती है अमन को साथ लेकर के। और वहां अपनी माँ से और भैया से कहती है कि ये तुम्हारे दामाद जी है। सभी उसका खूब आदर करते हैं। लेकिन फिर वह क्या कहती है कि आज अमन रसोई तैयार करेगा। तब सभी उस लड़की की माँ कहती है और भाई भी कहता है, क्या दामाद जी रसोई तैयार करेंगे? लेकिन वह लड़की कहती है, नहीं, मैं भी जब पहली रसोई तैयार कर सकती हूँ ससुराल में जाकर के, तो शादी तो दोनों की हुई है ना, ये भी पहली रसोई तैयार करेंगे। तो ऐसा सुन करके अमन ने हाँ कर दी। उसने सोचा यहाँ तो रसोई तैयार करना ही पड़ेगा। उसने हाँ कर दी और रसोई बनाई। तभी और रसोई बना करके सभी को खाना ला करके अमन दे देता है। जैसे टेबल पर खाना रखता है, सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं और
सभी खाना खा लेते हैं। तो अमन पूछता है कि रसोई कैसी बनी। सभी मुंह को बता बता करते एक दूसरे के सामने देखते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तभी अमन सोचता है कि ये अच्छी तो बता रही है, मैं भी थोड़ा चखूं। वह कहता है कि आपने अगर खाना खा लिया तो अभी मैं भी खा लेता हूँ। तो सभी घर वाले नट जाते हैं, उसकी सास साला सभी मना कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं, आपके लिए हम बनाएंगे। लेकिन वह कहता है कि मेरा बनाया हुआ खाना मुझे थोड़ा चख लेने दीजिए, ऐसा बोल करके। और वह चखता है तो उसे पता चलता है कि किसी चीज में नमक कम है, किसी में ज्यादा है। तब वह कहता है आपने इतना झूठ क्यों बोला सभी ने, मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं था, लेकिन आपने मेरे बनाए हुए खाने की कितनी सराहना की है। तभी उसकी बीवी कहती है आपने मेरे लिए खाना बनाया था, कोई बात नहीं, मुझे पसंद है। और आप काम करना नहीं चाहते थे और अपनी बहन को तंग करते थे। तो इसका मोरल यही है कि अपनी बहन को नहीं करनी चाहिए। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए।